नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं कि कल मार्केट कैसे कामकाज कर सकती है। लेकिन उससे पहले डिस्क्लेमर, वीडियो एजुकेशन लर्निंग पर्पस के लिए है, मेरी तरफ से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। कुछ भी खरीदने बेचने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद ले लीजिएगा, क्योंकि आपको होने वाले प्रॉफिट लॉस के लिए मेरा चैनल किसी भी तरह से जिम्मेवार नहीं है। दोस्तों, एक बात तो क्लियर है कि अब अगर आप पोजीशन बनाते हो मार्केट में, आपको ये पोजीशनल व्यू लेके चलना पड़ेगा। इंट्राडे ट्रेडिंग में शायद वो मौके ना मिले जैसे हमें पिछले टाइम मिलते रहे हैं। मतलब सुबह लो शाम को बेच दो, चाहे वो कॉल हो चाहे पुट लो। लेकिन जिस हिसाब से डाटा डेली चेंज होता है और 2-3 दिन में पूरे का पूरा डाटा जो है रिवर्स हो जाता है, तो ये सारी कृपा है रिटेलर्स की, जो बड़े प्लेयर्स को पैसा कमाने में जो है मदद कर रहे हैं, स्पेशली ऑप्शन से। आप देखो कि 3 दिन पहले 500 रुपये की जो कॉल थी वो 100 रुपया रह गई, और आज वही 100 की फिर वापस 350 हो गई। तो क्या स्टॉप लॉस लगाओगे, क्या लेके चलोगे? स्टॉप लॉस लगाओगे तो मारे जाओगे, नहीं लगाओगे तब भी मारे जाओगे। तो इसलिए क्या है, पोजीशनल व्यू लेके चलोगे तो शायद कुछ पैसा बन जाए। दूसरा, कल एनालिसिस किया था, एक हमने लेवल आइडेंटिफाई किया था बैंक निफ्टी में 39,200, बैंक निफ्टी यहाँ तक जा सकती है, एग्जैक्टली यहीं तक गई। दूसरा 17,700, ये अनुमान लगाया था 17,600, 17,700 की पुट को जो है बड़े प्लेयर्स खराब कर सकते हैं। दूसरा ये भी अनुमान लगाया था कि आरबीआई पॉलिसी में कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि सभी को पता है, जग विदित है, आरबीआई के गवर्नर जो है वो सरकार के इशारों पे ज़्यादा काम करते हैं। उनको लगता है ऑल इज वेल, इन्फ्लेशन की चिंता नहीं है, किसी चीज़ की चिंता नहीं है, उनको सिर्फ एक चिंता है, मार्केट की चिंता है कि मार्केट कहीं नहीं जानी चाहिए। अगर आपने कमेंट्री में देखा भी होगा तो उन्होंने ये बात बोली भी। एफआईआई को इससे परेशानी नहीं है, एफआईआई को बाल बेचना है, आज भी उन्होंने दबा के बेचा। डॉलर जो है उसके ऊपर किसी की नज़र गई या नहीं गई, 75 के ऊपर शूट अप करके पहुंच गया, आज 75.12 की क्लोजिंग है। ये जो है आने वाले समय में पेन दे सकता है। तेल भी ऊपर है, डॉलर भी ऊपर है, और कह रहे हैं महंगाई जो है ठीक है, आ जाएगी खुद ही नीचे, पता नहीं कौन लाएगा इसको नीचे। तो उसी हिसाब से जब आरबीआई की पॉलिसी में कुछ नहीं आया, जो सीजन प्लेयर हैं, जो रिटेलर्स हैं, उन्होंने जो गलती की थी बजट में, वही गलती उन्होंने आज कर दी, आज पुट में बैठ गए। इवन 17,600 की पुट पे जो ओपन इंटरेस्ट है 1 करोड़ तक पहुंचने को था, 90 लाख 95 लाख, सारा दिन यही झूमता रहा। इसीलिए क्या है, बैंक निफ्टी जो है यहाँ तक आ गई। वही बैंक निफ्टी में 39,000 की पुट पे 50 लाख से ज़्यादा का ओपन इंटरेस्ट हो गया, और ये अल्टीमेटली जीरो कर गए बड़े प्लेयर्स। 39,000 की कॉल भी 11 रुपये में बंद की। यही काम है इन लोगों का। अब रिटेलर मिक्स व्यू लेके गया, कॉल बेची है, पुट भी बेची है। एफआईआई थोड़ा सा बुलिश व्यू लेके गया, स्टॉक खरीदे हैं, इंडेक्स फ्यूचर खरीदा है, इंडेक्स पुट बेची है, इसका मतलब थोड़ा सा बुलिश व्यू लेके गया, थोड़ी सी कॉल भी हल्की की है। प्रास मिक्स व्यू लेके गया, कॉल खरीदी है, पुट भी खरीदी है, दोनों चीज़ें की हैं इसने। और डीआईआई ये भी मिक्स व्यू लेके गया। नेट बेसिस पे रिटेलर 34,541 कंट्रैक्ट है। और दोस्तों, मुझे नहीं पता कि आप कितना मुझे फॉलो करते हो। जब ये नंबर था 3 दिन पहले, मैंने ये बोला था कि अब ये अंत हो गया, अब ये नंबर यहाँ से वापस नीचे की तरफ जो है आप शिफ्ट होते हुए देखोगे। और आज आप देख लो, एफआईआई पूरी तरह से जो है वो निकल गए हैं और पॉजिटिव में आ गए हैं। लॉन्ग इन्होंने ऐड की हैं, साथ में शॉर्ट भी क्लोज की हैं। अब इनके पास 6,624 कंट्रैक्ट हैं। प्रास 5,485 कंट्रैक्ट शॉर्ट साइड में है, 35,680 कंट्रैक्ट डीआईआई है। क्लाइंट जो है 34,541 कंट्रैक्ट लॉन्ग साइड में है। कॉल में 46,000 कंट्रैक्ट के लगभग जो है रिटेलर ने बेचे हैं। प्रास ने भी तकरीबन 50,000 कंट्रैक्ट बेचे हैं, जो कि एफआईआई के पास हैं। मतलब इनका व्यू बुलिश है, ये भी बुलिश हो गए, ये भी बुलिश हो गए। और पुट में से ही निकले हैं, आज थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग की होगी पुट में से, जब नीचे मार्केट एक बार के लिए डिप की मॉर्निंग टाइम में। ये जो मॉर्निंग में डिप आया था वहीं पे निकले, और वहाँ से इन्होंने क्या किया, रिटेलर को पुट चिपका दी, और रिटेलर जो है दिन भर पुट खेलता रहा। आप देखिए 10 लाख पुट और 15 लाख कॉल, ये था रिटेलर का आज का लेखा जोखा। 31 लाख कंट्रैक्ट कॉल साइड में है, 21 लाख कंट्रैक्ट पुट साइड में है। सारे हीरो जीरो वाले जीरो करके गए होंगे इसमें से, इसमें कोई दो राय नहीं है। और प्रास 48,000 कंट्रैक्ट पुट इन्होंने भी राइट की है। 13,52,000 स्टॉक फ्यूचर इनके पास लॉन्ग है, 1,05,000 एफआईआई के पास हैं। नंबर ये कोई इतना बड़ा नहीं है जिससे आपको बहुत बुलिश व्यू बनाना है, लेकिन ये आस्ता आस्ता नंबर इन्होंने बढ़ा लिया है। और प्रास 1,86,000 कंट्रैक्ट इनके पास लॉन्ग साइड में है। तो ये था कुछ आज का डाटा जो फॉर्म हुआ है। ऐसा लगता है कि एफआईआई थोड़ा सा मार्केट और ऊपर की तरफ खींच सकते हैं, जब तक कि अब रिटेलर दोबारा से बुलिश ना हो
और एग्रेसिव पुट ना बेचें और कॉल ना खरीदें। अब चलते हैं बाकी पैरामीटर्स के ऊपर। कैश में आज भी इनकी सेलिंग है 1700 करोड़ के लगभग, और DII ने 2700 करोड़ के लगभग बाइंग किया। मतलब 1000 करोड़ में जो कैश की सेलिंग में आप देख रहे हो ये रिटेलर भी करके गए हैं। और यहाँ पे क्या है, यूरोप ऑलमोस्ट फ्लैट है, SGX निफ्टी भी ऑलमोस्ट फ्लैट है, US मार्केट फ्यूचर थोड़े नरम थोड़े गर्म, ऐसा कामकाज यहाँ पे भी हो रहा है। दोस्तों निफ्टी की क्लोजिंग हुई है 17,605 पे, सीधा 17,600 पे चलते हैं। डाटा कम है आज और डाटा यहाँ बनेगा। 17,600 पे पुट बेची है, 17,500 पे बेची है, 400 पे बेची है। पुट बेच के गए हैं हमारे FII और प्रॉस रिटेलर, और प्रॉस ने पुट खरीदी है। और इसका मतलब प्रॉस दोबारा से गेम घुमाने के चक्कर में है। शायद ये एग्रेसिव जो है कल से कॉल राइटिंग करे, देखना पड़ेगा एक बार। और 17,600 पे ये कॉल जो है ये हमारे रिटेलर बेच के गए हैं। और 17,700 पे भी हल्की थी 14,000 कंट्रैक्ट, ये भी आप मान सकते हो कि। और FI जो प्रॉस ने राइटिंग की है कॉल में, वो मेरी को ये आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, क्योंकि 18,000 की है, दूर की है, तो उनके दिमाग में ऐसा होगा कि अभी यहाँ कहाँ जाने वाली है। और इन द मनी में रिटेलर ही हमारे शेयर हैं, ये वही करके गए हैं। तो आप कल के लिए रेंज क्या रह सकती है, यहाँ पे हल्की थी 568 कंट्रैक्ट हैं पुट साइड में, यहाँ 23,000 कंट्रैक्ट हैं। तो 17,500 नीचे के लिए बेस का काम करेगा। 17,600 पे ही जो है कॉल और पुट दोनों में राइटिंग है। आप यहाँ पे देखोगे तो एक दिन के लिए डाटा और फॉर्म होने देते हैं। कल क्या होगा वो लाइव मार्केट में देखोगे। अगर कोई भी गैप अप मिलता है टूवर्ड्स 17,500, वो एक बार के लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, ये सोच के कि बड़े प्लेयर्स के पास जो है बाय की पोजीशन है। और अगर कोई गैप अप मिलता है, दोस्तों इंपॉर्टेंट है गैप अप। अब 17,800 एक लेवल है जहां तक मार्केट जाने की 750-800 तक जाने की कोशिश कर सकती है। और अगर यहां पे आपको गैप अप में ओपनिंग मिलती है अगर एक बार के लिए, तो एक बार के लिए 17,800 की पुट जो है वो ट्राई की जा सकती है। ये वाली पुट अच्छा प्रॉफिट दे सकती है अगर 100-150 पॉइंट का गैप अप मिल जाए तो। अगर फ्लैट ओपनिंग होगी तो उस केस में पहले तो दोनों प्रीमियम खत्म होंगे, 17,600 की कॉल और पुट दोनों के थोड़े थोड़े से प्रीमियम गंदे होंगे। तो उसके बाद जैसे रिटेलर्स अपनी पोजीशन बनाएंगे वैसे जो है डाटा फॉर्म होगा। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है मार्केट अगर फ्लैट ओपनिंग होती है एक बार के लिए आज के हाई के आसपास या 17,700 तक प्लेयर्स लेके जाने की कोशिश करेंगे, ताकि यहाँ पे ये जो कॉल हैं अपनी हल्की कर सकें और रिटेलर को दे सकें, और उसके बाद यहाँ से मार्केट को जो है नीचे की तरफ पुश करें। तो रेंज रह सकती है 17,500 से 17,700 अगेन, जो हमारी कल की थी। लेकिन एक चीज़ है, अगर 17,480 के नीचे मार्केट गई तो फिर नेक्स्ट लेवल होगा 17,350, ये वहाँ तक जा सकती है। फिर यहाँ तक मार्केट 300-350 के लेवल तक रिविजिट कर सकती है। और अब आपको एक चीज़ और समझनी पड़ेगी, अब आपको इलेक्शन से जोड़ के भी देखना पड़ेगा। जो यूपी की इलेक्शंस आज शुरू हो गई हैं, पहले चरण का मतदान हो गया। अब अगर भाजपा नहीं आती तो फिर आने वाले दिनों में एक लंबी करेक्शन जो है आप मार्केट में देख सकते हो, और उसके लिए भी आपको जो है रेडी रहना चाहिए। तो जो अभी रेंज है वो हमने डिस्कस कर ली। गैप डाउन के केस में लेंगे, गैप अप के केस में बेचेंगे। और गैप अप 20-30 पॉइंट का काम नहीं करेगा। 20-30-40-50 पॉइंट का गैप अप मिला तो वो मार्केट को पहले ऊपर की तरफ ही खींच के ले जाएंगे। 39,000 यहाँ पे क्लोजिंग हुई है, पोस्ट क्लोजिंग यहाँ पे ऊपर आई है, तो 39 ये यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है। 39,000 पे 22,000 कॉल है, यहाँ पे पूरी अनवाइंडिंग हो चुकी है, कंफर्ट है डाटा में। और यहाँ पे पुट भी ऐड है 39,000 पे ही देखोगे, रेजिस्टेंस और सपोर्ट है, फॉलोड बाय 38,500। ये हल्के हल्के पुट रिटेलर ने बेची है। और 38,500 यहाँ पे भी जो है ये पुट बेच के गए हैं, और ये पुट जो है FII ने भी बेची है, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए जो प्रॉस ने खरीदी है। अब और 39,500 यहाँ पे सारी ये राइटिंग जो है ये रिटेलर की बदौलत है। दोस्तों यहाँ पे भी एक बार अगर गैप अप मिल जाता है, जो आज का हाई है वो तो निकलेगा ही निकलेगा। अगर गैप अप मिल गया कहीं ना कहीं मार्केट जो है 39,500-400 इस रेंज में जाने की कोशिश करेगी। अगर हमें गैप अप मिल के मार्केट ऊपर की तरफ भागती हुई नज़र आती है 39,500 की तरफ, तो हम 39,500 की एक बार के लिए पुट ट्राई कर सकते हैं डाटा पे नज़र रखते हुए। लेकिन मुझे लग रहा है कि एक बार के लिए यहाँ पे सेफ है पुट ट्राई करना। और
अगर गैप डाउन मिलता है 38,800 38,700 की तरफ, कोई भी गैप डाउन मिलता है तो बड़े प्लेयर्स की पोजीशन को देखते हुए एक बार के लिए आप कॉल भी ट्राई कर सकते हो। लेकिन 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 एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर 39,000 पे एबनॉर्मल अगर गैप डाउन हो जाती है, एबनॉर्मल यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट में एडिशन हो जाता है, फिर आपको कॉल सेफ नहीं है। जी हाँ, फिर आपको कॉल सेफ नहीं है, क्योंकि फिर रिटेलर इसमें बैठने की कोशिश करेगा, जो मेरा एक्सपीरियंस है कि 39,000 में बैठते हैं ताकि उनको इन द मनी में प्रॉफिट हो जाए। उस केस में ये पूरी की पूरी कॉल जो है बड़े प्लेयर्स उनको थमा के अपने गेम खेल के मार्केट को नीचे की तरफ ला सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। फिलहाल अभी डाटा कम है, कल और थोड़ा डाटा बनने देते हैं, लेकिन यहाँ पे 39,500 के आसपास पुट सेफ है 39,500 की रेंज में, और 38,500 38,700 के आसपास आए जो तो कॉल सेफ है। और अगर एक बार ओपन होगी ये गैप अप बैंक निफ्टी, एक चीज़ का आप ध्यान रखना, अगर ये 200-300 पॉइंट गैप अप हो गई, ये पहले 15 मिनट में पहले सोल्ड आउट हो जाएगी, टिकेगी नहीं। ये 15 मिनट में ही सोल्ड आउट होगी और उसके बाद वापस जो है 38,700 800 के लेवल पे आएगी, ताकि यहाँ पे कॉल में ओपन इंटरेस्ट में एडिशन जो है वो इंक्रीज हो सके। ऐसा मेरे को लग रहा है, ऐसा मेरा मानना है। रेंज है 38,500 से लेके 39,500, ये रेंज बैंक निफ्टी की रह सकती है। बाकी कुछ भी मुझे नज़र आया तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल मार्केट्स विद एसबी में अपडेट करने की कोशिश करूंगा। मेरे वह दोस्त जो किसी भी डिस्काउंट ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में दोस्तों मैंने लिंक दिया, लिंक को क्लिक करके आप अकाउंट ओपन कर सकते हो सके तो एक बार के लिए मुझे मैसेज भी जरूर कर देना अगर अकाउंट आपका ओपन हो जाए तो। इसी के साथ वीडियो ख़त्म करनी चाहता हूँ, इजाज़त, नमस्कार, जय हिंद।